हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव13 व्लॉग्स। तो भाइयों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, 17 सितंबर 1950 में। तो गुजरात में हुआ था। तो उनका जो वो बड़े हुए वडनगर, जो कि तब के बॉम्बे स्टेट में था और आज उसे गुजरात में है। और तो पिछले ही साल 17 सितंबर का वो अपने 75 साल पूरे कर चुके हैं। तो एक उपलब्ध मतलब बहुत खुशी की बात है। तो मैं आपको बताऊं, शुरू से बताते हैं। तो वो जो है 8 साल की, वो एक प्रधानमंत्री हैं देश के 2014 से ही लगातार, और एक वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद भी हैं वो। और जो है 2001 से 2014 तक वो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। और उसके अलावा वो RSS के मेंबर भी हैं, जो एक हिंदू राइट विंग हिंदुत्व पैरामिलिट्री वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो तो वो जो है उसका वो 8 साल के थे जब वो RSS से फुल टाइम वर्कर के रूप में जुड़ गए थे। और 1971 में और 1985 में जो है RSS ने उन्हें असाइन कर दिया था बीजेपी के लिए। तो और 1998 में वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे बीजेपी के। और 2001 में वो पल आया जब वो 2001 में जो बीजेपी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने गुजरात का कार्यभार संभाला। 2001 से 2014 के बीच में वो मतलब आप लगा लीजिए 15 साल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और 2014 में फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो है बीजेपी को एक मेजॉरिटी के साथ जिताया, जो एक पहली बार हुआ था। तो 1984 के बाद की जो 1984 के बाद की भयंकर तरीके, मतलब एक बहुत भारी बहुमतों से कोई पार्टी सरकार बनाई हो, तो 1984 में होता, इससे पहले। तो फिलहाल और उन्होंने जो है क्लीनिंग कैंपेन भी चलाई। और मैं आपको बताऊं, क्लीनिंग कैंपेन चलाई 2014 में आने के बाद। उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने क्या है, सबसे पहला काम जो है, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और हेल्थ केयर पर खर्च किया और सभी सुविधाओं पर खर्च किया पब्लिक के लिए। तो फिलहाल जो है और 2019 में फिर से वो एक बार सरकार आई। तो उन्होंने उपलब्धियों का एक, मतलब मैं बताऊं, उनके साथ बहुत बड़ा नाता रहा है उन उपलब्धियों का। चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, चाहे हाईवेज की बात करें, चाहे आप ले लीजिए डिफेंस सेक्टर की बात करें, चाहे सिविल सेक्टर की बात करें, चाहे डेवलपमेंट, पूरे भारत में, समूचे भारत में विकास की लहर सी दौड़ गई थी उनके बाद। चाहे हाईवेज की बात करो आप, चाहे डिफेंस में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया की बात करो, उसके कॉन्सेप्ट पर तेजस एयरक्राफ्ट बनाया गया, स्वदेशी मिसाइलें बनाई गई, और मतलब वेपनरी भी अपने ही मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर
डेवलप की जा रही हैं, और जो है और हेल्थ केयर पर भी खर्च किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हाईवेज पे भी बहुत खर्च किया जा रहा है। अभी जो है आपको मैं बताऊं, सबसे अंजीर केबल ब्रिज बनाया गया, और सबसे रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ ना, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है श्रीनगर तक ट्रेन ले जाने का हुआ, उसमें वंदे भारत का ही है। पहली बार श्रीनगर तक पहाड़ों को काटते हुए और वहाँ से रास्ता बनाना अपने इंजीनियरिंग का कमाल है। ये मोदी की सोच ही है, जो मतलब काम तो बहुत पहले से चल रहा है, तो बहुत पहले से चल रहा था, पर बीच बीच में अटक जा रहा था मैं। तो अब जो है 2025 में वो पल आया जब सबसे ऊंचा केबल ब्रिज बना गया आपका। तो मतलब जो है श्रीनगर तक अंजीर केबल ब्रिज, और एक मतलब जो सब वो केबल ही केबल पर टिका है वो ब्रिज। और दुनिया का एक और सबसे ऊंचा ब्रिज है, वो थोड़ा सा मैं नाम भूल गया हूँ उसका। तो वो क्या है, आईफल टावर से भी ऊंचा है आपका। तो एक अपने आप में उपलब्धि है, वो मैं बताऊँ आपको तो उसके बाद जो तीसरी उपलब्धि मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अनगिनत काम है जो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता ऐसे। और सबसे तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो अपने क्या कहते हैं, अमृत भारत ट्रेन चलाई गई, या आप वंदे भारत की बात कर लीजिए, वंदे भारत की ट्रेन चलाई गई। कौन सोच सकता था कि अपने भारत में भी ऐसी मतलब फॉरेन के कॉन्सेप्ट पर ट्रेन चलेगी। कौन सोचता था कि फॉरेन के कॉन्सेप्ट पर जो फॉरेन में ट्रेन चलती हैं वो अब मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएंगी, और जो है इंडिया में वो श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत पूरा किया गया वो सपना। और 2020 में वो पल आया जब पहली 2019 या 20 में आई गेस वो पल आया जब पहली बनारस वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। तो मतलब तब से अब तक 150 स्लीपर वंदे भारत चल रही, सॉरी सीटिंग वंदे भारत चल रही है, चेयर कार वाली वंदे भारत चल रही है। अब जो है परसों ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले जो है 2 या 3 दिन पहले 17 जनवरी को पहली वंदे भारत जो है पहली स्लीपर वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया गया, जो कि चलेगी आपकी गुवाहाटी से कोलकाता और के बीच। और उसमें मैंने अब व्लॉग बनाया है, बहुत ही अच्छा व्लॉग है, आप देखिएगा जाके मेरे चैनल पर। तो उसमें क्या है कि आपने कोलकाता से जब वो खोलेगी तो वहाँ पे बंगाली फूड सर्व किया जाएगा, और जब वो गुवाहाटी से खुलेगी तो वहाँ आसामीज़ का फूड सर्व किया जाएगा। और उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट क्लास में तो अपने पेट को लेके जा ही सकते हैं। फर्स्ट क्लास में तो कैबिन और कूप की सुविधा होती है, तो उसमें और अगर आप मतलब फर्स्ट क्लास के अलावा भी ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, तो अलग से मतलब एक बॉक्स दिया गया है पेट बॉक्स के नाम से, तो उसमें आप अपने पेट को रख सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ उपलब्धियां हैं, और आने वाले टाइम में आपको बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। बुलेट ट्रेन बहुत ही अहमदाबाद मुंबई लाइन पर बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। तो मैं कह रहा था उपलब्धियों का एक मतलब रिश्ता था जुड़ गया है माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम के साथ। तो तब से अब तक जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तो 2025 चल रहा है, तो बहुत सारी एक मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही मतलब बहुत ही विकास की गति देखी है देश ने। चाहे वो
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ले लीजिए, रोड की जाल देख लीजिए, रोड का नेटवर्क देख लीजिए, चाहे आप रेल का नेटवर्क देख लीजिए, चाहे मेक इन इंडिया के तहत हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत चीज़ें बन रही हैं। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो मतलब ये नरेंद्र मोदी की ही एक तरीके से मैं आपको बताऊं सोच है जिसे आज भारत देख रहा है। तो हाँ, और हाँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। हम तो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ वो बहुत लंबी ज़िंदगी जी हैं, सबकी यही कामना है हमारे भारतवासियों की। तो फिलहाल ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ठाकुर को बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिस इज़ ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय बाय।